हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग और कोर्स की रिगार्डिंग मिलती रहे। जो भी आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज रहे हम उसके लिए सॉल्व करने में सहायक हो सकें। तो उसके लिए चाहिए कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि SOL के जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुके हैं। SOL कौन कराता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस कोर्स को कंडक्ट कराती है, वो उनके अंडर में आता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जो SOL में है वो कौन कौन से सबसे पहले ऑफर जो है वो आपको प्रोग्राम जो है वो आपको ऑफर करता है। ठीक, अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि आपका जो प्रोग्राम होता है मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं वो भी यहाँ पर आपको SOL ऑफर करता है। ठीक है, देखिए कोई भी डिस्टेंस जो मोड है, क्योंकि SOL रेगुलर मोड नहीं है, डिस्टेंस मोड है। डिस्टेंस मोड का जो मोटिव ही है वो आपको एक क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करना है कि ताकि आप अपने घर बैठे या फिर जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पाती वहाँ पर भी एजुकेशन पहुँचाई जा सके। अब आगे बात करते हैं कि हम किन किन चीज़ों की अगर हम बात करने वाले हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों ही कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं वो ऑफर मैं बता चुकी हूँ। अब एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको जानने की ज़रूरत है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको UG के लिए अप्लाई करना है या फिर SOL से आपको PG के लिए अप्लाई करना है तो क्या आप एलिजिबल हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया जाएगा। फिर ऑनलाइन किस तरीके से आप अपना एडमिशन रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, वो सारी चीज़ें, आपकी जो डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम है या फिर जो प्रोग्राम डिसाइड किए गए हैं UGC की तरफ से वो आपके CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बिहाफ पर ये आपके कोर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप समझें कि कोर्स सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे GE या GE यहाँ पर AEC, SEC यानी कि SEC। तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट क्या होते हैं एक बार आप उसको समझ लीजिए ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो फॉर्म फिल करने में आपको आसानी यहाँ पर मदद हो। ठीक है, तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसके लिए वो कंपलसरी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वो रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है सेमेस्टर 1 के लिए। तो सेमेस्टर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्सेज हैं। ठीक है, ये आपको लेने ही लेने हैं। और जो आपका GE है, ठीक है, यानी कि जो आपके जेनरिक इलेक्टिव्स जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पर आपको इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है। और इसी तरीके से जो आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है वो भी आपका कंपलसरी है, यानी कि आपको एक ही सब्जेक्ट उसमें दिया गया है वो आपको लेना ही है। आपका स्किल इन्हेंसमेंट जो कोर्स है वो आपको एक चूज करना है, या तो आप फाइनेंस ऑफ एवरीवन में से चूज कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में से चूज कर सकते हैं, रंगमंच, तो ये आपके लिए चॉइस दी गई है। VAC यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्सेज में से भी आपको एक कोर्स यहाँ पर चूज करना है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है, देखिए CBCS इसी भी यहाँ पर बनाया गया है कि स्टूडेंट का जो कोर यानी कि मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा भी बाकी जो सब्जेक्ट है वो अगर उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, तो आप इसके भी यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट में भी आपको पूरा
दिया गया है। बीए इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा। अगर पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, जीई है, आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दी गई हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं वो आप ज़रूरी है एक बार आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में कि आपको कौन कौन से जो कोर्स सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं, आपको कौन से चॉइस करने हैं, तो सारी चीज़ें एक बार आप देखेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब इन्हीं सब के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो अवेलेबल करा दिया गया है 5 तारीख को, और जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने की वो 31 तारीख है, ठीक है। अब जो प्रोसेस रहेगा एडमिशन का ऑनलाइन, वो आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है या इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको SOL की वेबसाइट पर जाने के बाद जितना भी रेलिवेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास पेज ओपन होगा वहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। नेम अगर आपका है, पर्सनल आपकी डिटेल्स हैं, वो आपको करनी है। फिर जब आप उस पेज से वो आपका पेज आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वो फिल हो जाएगा, तो आपको जो नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए आपका पोर्टल यानी कि पेज आपका वहाँ पर ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करने हैं। जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको जो आपको अपनी फ़ी जो है वो फ़ी पेमेंट करनी है और फ़ी रिसीव्ड और जो आपको है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मिनिमम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन लोग इस कोर्स के लिए SOL में अप्लाई कर सकते हैं। वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको 12th क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए CBSE बोर्ड से, या फिर आपकी जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, ठीक है, यानी कि 10th के बाद आपने 2 साल की एजुकेशन ली है। फिर आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अब कौन अप्लाई कर सकता है? नो CUET स्कोर इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जितना भी आपका जो UGC ने CUET जो एग्ज़ाम लिया है उसके स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, और जो आपका एडमिशन है विल बी कम्प्लीटेड इन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन 12th। जितना भी आपका जो 12th में मार्क्स आए हैं उसी के बिहार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से जो सीट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि आप आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन इज़ ओपन टू कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कहीं से भी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव 65% मार्क्स इन क्लास 12th। पर अब एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो 65% जो है उसके मार्क्स होने चाहिए 12th में, और अगर वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो मैथ्स में जो उसके मार्क्स होंगे वो मिनिमम 60% तो होने ही चाहिए। फॉर OBC या EWS के लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए क्राइटेरिया है कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके जो OBC स्टूडेंट हैं वो 58.5% उनके 12th में मार्क्स होने ही चाहिए, और मैथमेटिक्स में जो उनके जो मार्क्स हैं वो 54% होने चाहिए। याद रखिए ये उन लोगों के लिए क्राइटेरिया है जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लिए अप्लाई करना चाहते हैं। SC ST के लिए जो क्राइटेरिया है पास्ड, और जो SC ST है वो मिनिमम क्राइटेरिया में कम से कम पास तो होने ही चाहिए। EWBD स्टूडेंट्स के लिए दे कैंडिडेट मस्ट हैव 61.75% मार्क्स इन 12th। फिर 57% मार्क्स जो उनके वो मैथ्स में होने ही चाहिए। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो 60% उनके मार्क्स 12th में होने चाहिए, ठीक है, और 60% जो मार्क्स हैं उनके मैथमेटिक्स में होने चाहिए। मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 1 लैंग्वेज, ठीक है, मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज का, और उसे मिलाकर 60% जो मार्क्स हैं वो बनने चाहिए। OBC के लिए 54% मार्क्स,
आपके होने चाहिए, या फिर 54% मार्क्स और एक लैंग्वेज में मिला के एक लैंग्वेज और मैथ्स को मिलाकर 54% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से एससी का पास क्राइटेरिया है और पीडब्ल्यूबीडी का 57% नॉर्मल सब्जेक्ट में या फिर आपका मैथ्स और एक लैंग्वेज को मिलाकर 57% आपको होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीज़ करना चाहते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं, फिर बीकॉम करना चाहते हैं, बीए इंग्लिश करना चाहते हैं, सो सबके जो क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपके 50% तो मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए और एक लैंग्वेज, मतलब कि आपके टॉप 4 जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपकी एक लैंग्वेज होनी ही चाहिए, वो कंपलसरी है। 45% ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए मिनिमम पास होने ही चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 47.5% होने चाहिए। बीए प्रोग्राम के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन क्लास 12th। बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी सेम क्राइटेरिया ही है। ठीक है, बी ऑनर्स की बात करें तो 60% मार्क्स उनके होने ही चाहिए। द एग्जामिनेशन फॉर्म अ सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड विद द मैथमेटिक्स, और उनका जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स होनी ही चाहिए, वो कंपलसरी है। ठीक है, अब एज की अगर बात करें, एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज के बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन उसके लिए ले सकते हैं। जो फ़ी है वो फ़ी किस तरीके से आपको सबमिट करनी है, देखिए आपको फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन सबमिट होगा, तो आपकी फ़ी भी जो है वो आपकी मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से आप वहाँ पर पे कर सकते हैं। अगर हम बीए प्रोग्राम की बात करें तो टोटल फ़ी जो है वो 5000 है। इसी तरीके से बीए ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस की 5500 है। बीए इंग्लिश ऑनर्स की जो है वो भी 5500 है। बीकॉम की 5000 है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 5500 है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की भी 5500 ही आपकी फ़ी है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 15,200 फीस है। वहीं पर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की 15,200। यानी कि ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। विड्रॉ ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ एडमिशन एग्जामिनेशन फ़ी, अगर आप एडमिशन को विड्रॉ कराते हैं तो आपका जो रिफंड है वो रिफंड क्या रहेगा। देखिए, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है 2022 से 23 तक, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं 31 अक्टूबर से पहले तो आपका जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली आपको रिफंड हो जाएगा, रिटर्न कर दी जाएगी। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये एडमिशन से पहले का क्राइटेरिया, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले का क्राइटेरिया है। उसके बाद की अगर हम बात करें, When a student applies for the withdrawal of admission within 15 दिन, ठीक है, 31 तारीख के बाद अगर आप 15 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हैं विड्रॉ के लिए, तो द स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई पर्सनली फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। रिफंड ऑफ फी विल बी क्रेडिट इन द सेम अकाउंट। ठीक है, जहाँ से आपने पेमेंट करा है वहीं पर आपको पेमेंट मिल जाएगी, फुल रिफंड आपको हो जाएगा। सिर्फ आपके जो 500 हैं वो 500 आपको डिडक्ट होंगे। ठीक है, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन व्हेन द स्टूडेंट अप्लाई फॉर द विड्रॉ, 15 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको तब भी फुल अमाउंट मिलेगा, लेकिन आपको 1000 रुपये आपके वहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, when the cancellation of admission is due to the falsification of facts, submission of false या फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सबमिट करें और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है तो आपको कोई भी अमाउंट आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने पहले भी बताया कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली ही होगा। आपका जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी क्लासेस हैं, सारा जो प्रोसेस होगा वो दिल्ली में ही होगा।
देखिए ये ग्रेड है। मैंने आपको बताया कि जो कोर्स है वो आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की अगर बात करें तो आपको जो ग्रेड है वो पॉइंट्स में दिए जाते हैं। अगर आपका ओ आता है तो यानी कि आउटस्टैंडिंग, ए प्लस आता है एक्सीलेंट, ए आता है वेरी गुड, बी प्लस आता है गुड, बी आता है अबव एवरेज, ठीक है, सी एवरेज, बी पास, एफ फेल, ए बी यानी कि एब्सेंट है आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका मैंडेटरी क्रेडिट सिस्टम भी दिए गए हैं, आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अब स्टडी मटेरियल की अगर बात करें, एज ए पर TBA गाइडलाइन अकॉर्डिंग द सिलेबस फॉर द सर्च पेपर्स ऑफ द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू द सुटेबल नंबर ऑफ लेसन। ये जो भी आपका कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके सेंटर की तरफ से, और सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल वो पहले से अवेलेबल है आपकी जो SOL की वेबसाइट है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेकर पढ़ना चाहते हैं, हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हार्ड कॉपी आपको डिपार्टमेंट से प्रोवाइड कर दी जाएगी, और सॉफ्ट कॉपी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट है वो स्टडी मटेरियल की उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नहीं चाहता कि मुझे स्टडी मटेरियल ना मिले, तो आपको 400 जो है वो आपको दे दिया जाएगा। However, the soft copy of study material will be available, और सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास अवेलेबल है ही। 600 will be charged from the student who wish to take study material in hard copy format later on after having taken a repeat of 400। और अगर आप 400 रुपीज़ ले लेते हैं और उसके बाद आपको डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपसे 600 उसके लिए चार्ज किए जाएंगे। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद देख लेते हैं कि आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। मैं यहाँ पर SOL की वेबसाइट पर आ गई हूँ, एक बार आपको मैं फिर से ये ओपन कर दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने SOL की वेबसाइट जो है वो ओपन करी है। जो फर्स्ट है UG का एडमिशन पोर्टल, मैंने वहाँ पर क्लिक करा है। ये जो ब्लैक डॉट्स बनी हुई है मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और एडमिशन फॉर्म का जो है वो ऑप्शन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दिख रही है। ठीक है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ये आपको रजिस्टर्ड यूज़र के लिए है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक यहाँ पर करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी में जो आपका नाम है या फिर अदर डिटेल्स हैं वही आपको फिल करनी है। और जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए कि अगर आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो फेक इन्फॉर्मेशन अपलोड की है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके से जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेंट कैन लॉग इन द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना है तो आप किस तरीके से अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, और उससे आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। अपना ही आप ईमेल एड्रेस यूज़ करें ताकि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी द फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी आपका जो ईमेल है वो कम्प्लीटली एक्टिव होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना यूज़र नेम डालना है जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं अपने फॉर्म के लिए। ठीक है, सेकंड में आपको डालना है अपने जो आपका नाम है एजुकेशन में, वो एक बार मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन डाल दी है, नाम डाल दिया है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपको ये टर्म देना है और रजिस्टर आप यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास OTP आएगा। उस OTP को आपको OTP डालकर आपको अपना वेरीफाई करना है अकाउंट। यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे
रजिस्टर यूज़र कर यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको वो फिल करना है और फिल करने के बाद आपको अपनी पेमेंट करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको वो सॉल्व की जा सके।